रांची में कोरोना काल में रिम्स में अनुबंध पर बहाल हुआ है और स्वास्थ्य कर्मी का हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे रिम्स से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मी और बकाया वेतन और नौकरी की मांग कर रहे हैं। कई दिनों से रिम्स के बाहर धरना पर बैठे हैं और आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। तो कोरोना काल में रिम्स में अनुबंध पर बहाल हुआ था, जिसके बाद बकाया वेतन और नौकरी की मांग कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। उनका ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी खड़े हैं। उनकी मांग है कि वो सीएम से मिलें और अपनी बात रखें। तो कोरोना काल में रिम्स में अनुबंध पर बहाल हुआ था, जिसके बाद बकाया वेतन और नौकरी की लगातार मांग कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर वो धरने पर हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं और वहां पर बवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें सीएम से मिलने दिया जाए और वो अपनी बात रखेंगे। उनका ये कहना है कि बकाया वेतन और नौकरी उनको दी जाए। तो मुख्यमंत्री से मिलने स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हुए हैं उनके आवास के बाहर और वो जमकर बवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बकाया वेतन और नौकरी उनको दी जाए। तो बकाया वेतन और नौकरी की मांग कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की लगातार वो मांग कर रहे हैं। सीधे चलते हैं हम रांची, जहां पर हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ स्वास्थ्य कर्मी वहां मांग कर रहे हैं और उनकी क्या कुछ मांगे हैं सीएम से मिलने के बाद? तो देखिए, आपको पता है कि रिम्स में कोरोना के दूसरे लहर के दौरान मैन पावर की कमी हुई थी और वैसे में आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो रिम्स में करीब 900 स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें नर्स, ट्रॉली मैन, पैरामेडिकल के स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन की बहाली की गई थी और पिछले कई समय से अब तक उनका वेतन नहीं दिया गया है। करीब 3 महीने उनसे काम कराया गया और उसको लेकर लगातार वो रिम्स में पहले धरने पर बैठे थे और अब वो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है वो थोड़ी देर पहले धक्का मुक्की हुई इन लोगों की, चूंकि पिछले 3 महीने से जो है ये इन्होंने अपनी सेवा दी है रिम्स में, जब कोरोना का संक्रमण पीक पे था, कोरोना के दूसरे लहर के दौरान, और अब तक रिम्स प्रबंधन के द्वारा इन्हें वेतन नहीं दिया गया है और अपने उसी वेतन के मांग को लेकर अब यह लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। फिलहाल जो है उन्हें सुरक्षा कर्मी जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर रोक रखे हैं, लेकिन इनकी मांग है वहां पर बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। आप उनसे बात कीजिए और उनकी मांग को पूछे कि वो सीएम से मिलने के बाद जो वेतन और नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो सीएम से मुलाकात करने उनको नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ एक स्वास्थ्य कर्मी है, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे आप लोग, मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है? कारण ये बताया, मुख्यमंत्री साहब है नहीं। हम लोग आज तकरीबन 12-13 बार हो चुके हैं। हम लोग आए, केवल आश्वासन मिलते हैं, ओएसडी से मिलते हैं और ओएसडी से बात ज़्यादा दूर तो पहुंचती नहीं है। आज भी वही आश्वासन हम लोग को मिला। आज भी बोलते हैं पेपर क्लियर नहीं। हम लोगों ने सारा पेपर क्लियर करवाया रिम्स में, सभी का पेमेंट का रेशियो का पेपर भी दिखलाया जो स्ट्रक्चर बनाया था। फिर भी यही बात बोलता है कि आप जाइए, अभी सुपरिटेंडेंट से मिलिए, विवेक कश्यप से मिलिए। तो हम कहते हैं सर, कितना बार हम लोग मिलते रहे हैं, हमारा पेमेंट क्लियर करवाए, जो हमारा स्थान था वो स्थान हम लोग को दिलवाए। आज हर जगह में जहाँ कोविड को लोगों ने कंट्रोल किया, उस जगह में सभी को सम्मानित किया गया। हमें तो आज जिल्लत की ज़िंदगी दिया गया है। हम लोग उसमें क्या, और हमारे राज्य के मुखिया कान में लगता है तेल डाल के सोए हुए हैं, जो हमारे कोविड कर्मियों के बात को सुन नहीं रहे, खाली शिलान्यास करना जानते हैं और कोविड का जहां वार्ड बनता है फीता काटने के लिए केवल जानते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मुख्य रिम्स प्रबंधन के द्वारा 20 तारीख का टाइम दिया गया था कि 20 तारीख को आप लोगों ने जो काम किया उसका वेतन आप लोगों को मिल जाएगा, अब तक नहीं मिल पाया।
अभी तक तो ये लोगों ने वेतन का भुगतान नहीं किया है। रोज रोज आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं आजकल मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ रिम्स निदेशक से और ये NRHM का डायरेक्टर से कि हम लोगों ने जब काम कर रहा था, जब 3 महीना का अवधि था हमारा काम का, उस समय आप लोगों ने बिल क्यों नहीं तैयार किया? और आज जब हमें काम से आप लोगों ने निकाल दिया है और आज आप लोग बोल रहे हैं कि आजकल का ये झूठा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है हमें? इसीलिए हम लोग ने सेवा करने आया था, कोविड में हम लोगों ने इसलिए सेवा करने आया था। और जी सत्यव्रत जी, उनसे जानिए कि अगर आज वो मुलाकात नहीं कर पाए सीएम से, तो आगे उनकी क्या वो करेंगे? क्या आज वो वापस चले जाएंगे, कल फिर से धरने पर बैठेंगे? विशेष छूट दिया जाए। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात आप लोगों की नहीं हो पाती है, आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? सर देखिए, मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात नहीं होगी तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं हम लोग धरना देंगे, क्योंकि हमें पेमेंट चाहिए। हम तो कहते हैं, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि हमें फंड गया कहाँ? जब 10 करोड़ का कोविड वार्ड बना सकते हैं तो हमारा पैसा कहाँ गया? हम जो उसमें सेवा दिया करके हमारा पैसा कहाँ गया? NRHM कहता है कि हमने आउटसोर्सिंग कंपनी को नहीं भेजा, हमने तो केवल बहाल करने के लिए भेजा था कंपनी को, हाँ कंसल्टेंसी कंपनी को हमने भेजा था। लेकिन यहाँ पर तो हमें आउटसोर्सिंग में थोपा जा रहा है और हमारे 3 महीना का पेमेंट रिम्स रोक के रखा हुआ है। अच्छा, कोरोना काल में जब लोग अपनों से दूर जा रहे थे, आप कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा कर रहे थे, कहां से आए हैं, क्या उम्मीद था कि रिम्स? जी सत्यव्रत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि 3 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है और उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया है।